इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 को। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, लेकिन आपको परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी उनकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, या मुश्किल तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि उसमें आपको प्रॉपर्टीज बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली गई है, तो वो आप बता नहीं पाएंगे। तो पहले आप प्रॉपर्टी सीखिए, उसके वीडियो मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी, और उसके बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज के या कुछ और मैथमेटिक्स के जो वर्ड हैं उनका मैं इंग्लिश में नाम इसलिए लेता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ पाएं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो, और इन फ्यूचर यदि उनको मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़नी पड़ जाए तो वो आसानी से उसको समझ पाएं। तो कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स लिखिए। योज्य प्रतिलोम एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि उसी संख्या का चिन्ह बदलकर विपरीत वो योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे एक परिमेय संख्या आपके पास a है और a का विपरीत क्या होगा, -a। यदि आपके पास एक परिमेय संख्या -b है तो इसका एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम क्या होगा, b होगा। सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है और वो उसका योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। जैसे पहले है 2/8, तो आप इसका चिन्ह बदल दीजिए -2/8, ये इसका हो गया योज्य प्रतिलोम। इसी प्रकार दूसरा है -5/9, तो आप इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा +5/9। फिर तीसरा है -6/-5। अब अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश और हर दोनों में माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो पहले तो आप इसको बदलिए, क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6/5। यहां आप लिख देना कि इसका योज्य प्रतिलोम है 2/8 है, वो -2/8 के बराबर नहीं है। आपको लिखना कैसे है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/8। -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 5/9। ये -5/9 बराबर नहीं है 5/9 के, ये इसका योज्य प्रतिलोम है। तो आपको पूरा कैसे लिखना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू 5/9, ऐसे लिखना है। -6/-5 को आप पहले लिख देंगे 6/5, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस कैसे होता है, वैसे ही प्लस नहीं हो जाता कि हमने कह दिया कि प्लस हो गया। समझने के लिए कैसे लिख सकते हैं आपको, -6/-5 है, -6 को आप लिख सकते हैं -1 गुणा 6। 6 एकम 6 ही होता है, और एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पर माइनस आता है। इसी प्रकार नीचे -5, इसको आप लिख सकते हैं -1 गुणा 5। अब -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6/5, दोनों प्लस के आगे। और 6/5 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/5। 2/-9, यहां हर में माइनस लगा हुआ है नीचे की संख्या में, तो कोई बात नहीं, आप ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका आप लिखेंगे 2/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 2/9, ये प्लस का आ गया। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम बराबर 19/6। 19/-6 है तो ये प्लस का हो जाएगा 19/6। तो ये एडिटिव इनवर्स है, बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन है, 2 पार्ट दे रखे हैं इसके, कि x बराबर 11/15 और दूसरा x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x इज इक्वल टू x। तो आपको जैसे पता ही है कि माइनस माइनस कंटिन्यूस 2 बार आएगा तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, तो माइनस एक्स का प्लस एक्स ही बनता है। इसको लिखना कैसे है, जैसे आप इसका आंसर लिखेंगे, पहली जो आपके दी गई है x बराबर 11/15। अब आपको निकालना है माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस, फिर से माइनस, और x का मान क्या है, 11/15। क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, ये आ जाएगा आपका 11/15। इसी प्रकार इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया है आपको x बराबर -13/17। इसका आपको निकालना है माइनस एक्स, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस 2 बार लिख देगा, माइनस और फिर x का मान कितना है, -13/17। -13/17, 2 ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ज्यादा चिन्ह हो गए, 2 से ज्यादा चिन्ह हो गए तो हमें एक और ब्रैकेट लगाना पड़ गया। दोबारा देखिए, माइनस एक्स, तो ये माइनस आ गया,
फिर मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस आ गया, फिर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि x का मान किस में है, माइनस में है, तो ये मैंने लगा दिया -13/17। ये दोबारा मैं लिख के बता रहा हूं आपको। अब क्या होगा, ये बाहर माइनस है, इसको रहने दीजिए, ये माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, +13/17। तो ये बाहर माइनस है ही, तो ये इसको आप ब्रैकेट को हटा दीजिए, ये आ जाएगा -13/17 है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, उसी संख्या का विपरीत, यानी ऐसी संख्या जिसको उस मूल संख्या से गुणा करने पर एक आ जाए, जो कि होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक होता है। ये सब प्रॉपर्टीज आप पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान है ये, यानी उसी संख्या को आपको उल्टा करना है। जैसे योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, संख्या को चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस की संख्या माइनस की और माइनस की संख्या प्लस की बनती है। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको संख्या पलट देनी है। कैसे, जैसे इसका पहले मैं दूसरा करता हूं फिर पहला बताऊंगा। -13/19 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19/-13, यानी आप हर की जगह अंश ले गए और अंश की जगह हर ले गए। तो इसके बराबर नहीं लिखना आपको, यहां मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा, वीडियो में लंबा हो जाता है, आप लिख देना -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 19/-13। इसी प्रकार -13 है पहला क्वेश्चन, -13 इसके बट्टे में क्या लिखोगे आप, 1। बट्टे में कुछ नहीं लिखा हुआ, नीचे डिनोमिनेटर यानी हर खाली है, तो उसमें आप बटा लगाकर 1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/-13। इसमें आप ये जो माइनस है ये आप अंश में भी लगा सकते हैं, हर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है 1/5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5/1। तो बटे में 5 के बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ इसको 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका चौथा है -5/8 गुणा -3/7। तो दो संख्याएं गुणा में है, पहले इनको गुणा कर दीजिए, अंश का अंश से गुणा, हर का हर, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर। माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 5 तिया 15, और नीचे 8 को 7 से गुणा किया, 8 7 56। अब आप लिखेंगे 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, उल्टा कर दीजिए इसका, 56/15। इसी प्रकार इसका पांचवा क्वेश्चन है -1 गुणा -2/5। तो अंश में -1 गुणा -2, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 2 एकम 2, और बट्टे में 5। तो आप लिखेंगे 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, उल्टा कर दीजिए, 5/2। छठा है इसका -1, तो -1 को आप क्या लिखोगे, -1/1, और आप इसका उल्टा करेंगे तो आप लिखेंगे -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, 1 ऊपर चला गया, -1 नीचे आ गया। ये आप कह सकते हैं 1/-1 का मान कितना आएगा, -1, क्योंकि 1 में 1 का भाग देने पर 1 आता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का आप सत्यापित भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इसको, कि आप जो गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 1 आता है। जैसे आपने लिखा 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखा 5, इन दोनों को गुणा करके देखिए आप, 1/5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार आपने 15/56 का 56/15 लिखा, तो 15/56 को इसके प्रतिलोम 56/15 से गुणा करेंगे, 56 से 56 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 56 एकम 56, 56 एकम 56। 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे 1 को 1 से गुणा किया 1, 1/1 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 को इसके गुणात्मक प्रतिलोम -1 से गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस, और 1 एकम 1। तो आप चाहें तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-1 लिख दें, या अकेला ही -1 लिख दें। इसी प्रकार इसका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी जो मल्टीप्लाई कर रखी है संख्याएं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली गई है। ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। -4/5 को गुणा करें 1 से, तो ये बराबर आता है 1 को गुणा करें -4/5 से, दोनों सेम है संख्या, इसमें भी 1 को -4/5 से गुणा किया है, इसमें भी 1 को -4/5 से गुणा किया है, बस इनका क्रम चेंज कर रखा है, पहले 1 लिख दिया, उसमें बाद में -4/5 लिख दिया।
तो 1 से गुणा करने पर पता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आता है -4/5। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी 1 क्या होता है, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है परिमेय संख्याओं के लिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक, यानी गुणात्मक तत्समक से गुणा करने पर, यानी 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। आप लिख सकते हैं यहां पर गुणात्मक तत्समक। फिर इसके बाद में दूसरी है -13/17 को गुणा किया -2/7, तो ये बराबर आता है -2/7 को गुणा किया -13/17 से। कुछ नहीं कर रखा, दोनों संख्याओं का क्रम बदल दिया। पहली संख्या इस प्रकार से, a को गुणा कर दिया b से, दूसरी बार किया है b को गुणा कर दिया a से, दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुणा के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमय गुणधर्म। तो ये आप पहले गुणधर्म यानी इसकी प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है। दूसरा है -19/29 गुणा 29/-19। इसी संख्या का ये क्या कर रखा है, यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम, क्या कर रखा है, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रखा है। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, मैंने आपको बताया था किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली गई है, गुणात्मक प्रतिलोम की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी, गुणधर्म यहां पर काम में लिया गया है। तो ये हो गया इसका 5वां क्वेश्चन। इसका 6वां क्वेश्चन देखिए, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेसिप्रोकल, से गुणा कीजिए, यानी मल्टीप्लाई कीजिए। 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो आप पहले लिख देंगे -7/16 का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 16 चला गया ऊपर, 7 आ गया नीचे, उल्टा कर दिया, हर की जगह अंश, अंश की जगह हर। तो अब क्या करना है, 6/13 को 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो 6/13 को इसका व्युत्क्रम क्या आया, 16/-7। आप इनको गुणा कर दीजिए, 16 गुणा 6, 16×6 96, और 13 को 7 से गुणा किया, एक संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो माइनस आएगा 13×7 91। चाहे तो आप ये माइनस है वो ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको आप -96/91 भी लिख सकते हैं, या 96/-91 भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। तो इसलिए गुणधर्म के जो वीडियो हैं वो आप अगर एक बार में नहीं समझ में आते हैं तो आप दोबारा रिवाइज कीजिए उनको, फिर ये क्वेश्चन हल कीजिए, बिल्कुल आसान है।